आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्टडी ग्लोस पे भी डेफिनेटली। यार मैं लेक्चर तो वैसे डेली ही लगभग कर ही रहा हूँ। डेली क्या मतलब 2-3 दिन में, अभी तो मैं डेली कर रहा था, तो कोशिश करूंगा कि एक तो लेक्चर आपके लिए डेली लेके आऊँ ही। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट क्या, बहुत ही कमाल की चीज़ की। एक ब्रूटल मर्डर होता है लंदन में और 30 साल बाद जाके उसका जो मेन कल्प्रिट होता है वो पकड़ा जाता है। तो पहले कहानी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अभी 16 फरवरी को उसको सजा हुई है। सजा क्या मतलब, बेसिकली पकड़ा गया है। 140 बार धारदार हथियार से, एक चाकू से वार किया था एक महिला के ऊपर। 7 अगस्त 1994 संडे का दिन, इतवार का दिन, मरीना कोप्पल जो है वो शाम को निकली। बहुत प्यारा सा दिन था, बहुत बढ़िया सा दिन था। 5 फीट लंबी थी, बहुत खूबसूरत थी, वेरी अट्रैक्टिव। 39 साल की, कर्ल्स बहुत ही शानदार, बाल बहुत शानदार, फेस कट बहुत ही जबरदस्त। तो काफी सुंदर, काफी जॉलीफुल महिला थी वो। अब पहला स्टॉप, शाम को जब घूमने निकली तो एक पोकर रेस्टोरेंट था, टूर्नामेंट था लंदन का, जो बहुत ही फेमस विक्टोरिया स्पोर्टिंग क्लब कसिनो है, 1 किलोमीटर उनके घर से दूर। ठीक है, वहां पे इन्होंने अपने क्लाइंट को देखा और उसके बाद उनसे थोड़ी बात की और घर आने में देर हो गई। 2 बेडरूम फ्लैट था उनका, जहां पे शर्लॉक होम्स बेकर स्ट्रीट है, उससे पहले, अब मुझे नहीं पता, ये मैं तो कभी लंदन गया नहीं हूं, तो अभी नया ही उन्होंने घर लिया था और रीडेकोरेट किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा शहर है लंदन, और वहां पे ये महिला जो है वो अकेली। ठीक है, सही है, क्या दिक्कत है, वहां पे ये कॉमन है, हर जगह कॉमन है, सशक्त महिला है, अकेली है। बट उनकी शादी हो गई थी, आपको बता दूं। उनके हस्बैंड डेविड कोप्पल नॉर्थ हैम्पटन, लगभग 110 किलोमीटर दूर रहते थे उनके घर से। हर वीकेंड पे वो उनसे मिलने जाते थे और थोड़ा सा दिक्कत रहती थी, मतलब आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे, प्रॉब्लम थी। तो लास्ट टाइम जो है, मतलब पिछले संडे, काफी अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट हुई थी। 11 साल से अभी शादी शुदा थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, डाइवोर्स नहीं था। ठीक है, उनका काम ऐसा था कि उनको नॉर्थ हैम्पटन में रहना पड़ता था और इनका काम ऐसा कि इनको लंदन में रहना पड़ता था। आपको बता दूं कि 1983 में, 1983 में इन्होंने शादी की थी। ठीक है, ये दोनों होटल चेंबरमेड में जब ये काम कर रही थी। वैसे आपको बता दूं, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मरीना कोप्पल, ये कोलंबिया से ब्रिटेन आई थी, साउथ अमेरिका से ब्रिटेन आई थी। एक कसिनो में ये अपने पति से मिली थी, डेविड से मिली थी। वहां पे मरीना ने एक मास्यूस, यानी कि जो एक मसाज करते हैं ना, वैसा काम किया, और एक अप मार्केट प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, कहने का मतलब ये कि बहुत ही जो महंगी प्रोस्टिट्यूट होती हैं वो भी। बट वहां पे ठीक है, नॉर्मल है सारी। अब कई बार क्या होता था कि इनका क्लाइंट काफी ज्यादा रहते थे, 100 से ज्यादा रहते थे, और इनके सारे क्लाइंट थे सक्सेसफुल बिजनेसमैन से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, हर कोई। 2 बच्चे भी थे, याद रखिएगा, मरीना के। और बाकी जितने भी मेंबर्स थे वो कोलंबिया में ही रहते थे। लगातार ये पैसे भेजती रहती थी। वो मूवी देखी आपने, लागत चुनरी में दाग, कुछ उसी तरीके का हिसाब किताब था। डेविड जो है, इनके काम को बहुत अप्रूव नहीं, कोई कैसे कर देगा कोई पति ऐसे काम को अप्रूव, बहुत ओपन माइंडेड होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अप्रूव नहीं करता था। बट धीमे धीमे उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो ठीक है, अब जो मेरी पत्नी चाहे। आमतौर पे हम सभी अपनी पत्नी के आगे हार ही जाते हैं। तो 31 जुलाई उनका लास्ट डे, किनका, मरीना कोप्पल, सॉरी 31 जुलाई कह रहा हूं, 8 अगस्त की, उसी दिन की बात बता रहा हूं, जब ये अपने घर वापस आई, 8 अगस्त 1994, इन्होंने अपने पति से बात की। दोपहर 1 बजे से पहले इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम देखा, फिर शाम को गई, सब कुछ बढ़िया। अब आपको बता दूं कि आखिरी बार इनको कैमरा में दोपहर 1:42 पे देखा गया था। ये लास्ट रिकॉर्डेड मूवमेंट था इनके घर के बाहर। डेविड ने इनको उसके बाद कॉल किया, बिजी आया, रिप्लाई नहीं। तो डेविड थोड़े से टेंशन हुए। रात के 9 बजे जब डेविड ने बोला कि यार ऐसा तो कभी नहीं होता था, कभी अगर मैं कॉल करूं वो फोन ना उठा तो हमेशा कॉल बैक आता था, तो काफी ज्यादा टेंशन में आ गए। और उसके बाद लगभग रात 11:30 बजे उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं सब कुछ ठीक है कि नहीं है। तो रात 11:30 बजे जो है वो उनसे मिलने चले गए उनके फ्लैट पे। जैसे ही उन्होंने लाइट जलाई, 2 बेडरूम था ना,
सेकेंड बेडरूम में गए, पहले उन्होंने दरवाजा खोला, कुछ नहीं दिखा। फर्स्ट बेडरूम में कुछ नहीं, सेकेंड बेडरूम में जब उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने ये देखा कि पूरी कारपेट पे खून ही खून है, और जिस तरह से मरीना मरी पड़ी थी, चादर में लिपटी हुई मरी हुई, ऐसा एक भी बॉडी पार्ट नहीं था जिसको छेदा ना गया हो। इतना ब्रूटल हमला था। इट वॉज अ ब्रूटल मर्डर। 1994 की बात है। बेड क्लोज, फर्नीचर, वॉल्स, सब जगह खूनी खून, पूरा सफेद पेंट था, पूरा रूम लाल हो गया था खून से, इतनी बुरी तरीके से। और आपको बता दूं कि उनकी बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लॉन्जरे था, समझ रहे हो, मतलब उनके खाली अंडरगारमेंट्स और कुछ भी नहीं था। किलर ने बस एक बेडशीट ऐसे डाल दी थी कवर करने के लिए, और जैसे ही इनके पति ने उसको हटाया तो हेड एंड शोल्डर दिखा। ऐसे राइट साइड में, वो राइट साइड ऑफ द बेड जो है वो लेटी हुई थी, और मतलब लेटी क्या, उनका शव पड़ा हुआ था। बॉडी स्टिफ थी, जो फेस था इट वॉज इन अ टाइट पोजिशन, और सब खत्म। और जब इन्वेस्टिगेटर आए तो उन्होंने बोला ये मर्डर जो है वो शाम 5 बजे से रात 10:30 बजे के बीच हुआ है। अब आप एक चीज समझिए, एक जरा अपने ऊपर लेके देखिए कि आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो, अगर उसके साथ ऐसा हो जाए तो आपका क्या पहला रिएक्शन होगा, कितनी ज्यादा गुस्सा आई होगी, आप समझ सकते हैं। इट वॉज वेरी ब्रूटल, विशियस एंड मर्सिलेस। किसने मारा? संदीप पटेल। बिल्कुल, 16 फरवरी को संदीप पटेल को गिरफ्तार किया गया। अभी 16 फरवरी, पिछले महीने। जस्टिस कैवेनॉग ने बोला कि ये जो मारा है ना, इट इज ब्रूटल, मतलब ऐसा मर्डर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है। 140 बार एक नाइफ, सिंगल ब्लेड का नाइफ नहीं होता जो आप अपने किचन में यूज करते हो, तो एक बहुत बड़ा सा ऐसे ब्लेड निकली होती है। 140 बार मारा था उसे, 140 बार किचन नाइफ से, और पूरा घुस जाए नाइफ तो उसने एक अपना फुट जो है वो एकदम फ्लोर पे रखा और बहुत तेज वार किया, ताकि आप समझो कि सब कुछ, उसका नेक, फेस, शोल्डर, सब रप्चर्ड, एवरीथिंग। और जब वो जिंदा थी ना, तब भी मतलब एक जो उम्मीद होती है ना कि इतना खून बहने के बावजूद आदमी जिंदा रहता, वो मारता गया, वो रुका नहीं, और उसके बाद वहां से निकल गया फाइनली। अब मरीना ने अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की, क्योंकि उनके हाथ पे स्टैब बाउंड्स थे। भाई उन्होंने रोकने की कोशिश की, यहां पे भी मार दिया, ऐसा नहीं है बचाने की कोशिश की होगी। तो लगातार ये मारता रहा। उसके बाद ये सब कुछ 2 मिनट के अंदर हुआ, ये बाद में पता चला कि 2 मिनट के अंदर अंदर इट वॉज गॉन। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह घटना थी 8 अगस्त 1994, और इसका जो कातिल है वो 28 साल बाद अभी पकड़ा गया है। ठीक है, ऐसा क्या हुआ, 2022 में पकड़ा गया था, सॉरी। तो ऐसा क्या हुआ, ठीक है, देखिए, चुपचाप मर्डर करके निकल गया ये, मारा आराम से बाहर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखिए कि वो हमें दिखाएंगे टाक टाक, ऐसे ही ट्रायल चला, और ये बताया कि हां हमने आवाज तो सुनी थी और ऐसा लग रहा था, लेकिन ये कॉमन था क्योंकि ऐसी आवाजें जो हैं मरीना के रूप से आती रहती थी। पटेल के बारे में जान लेते। 26 अगस्त 1972 में इसका जन्म हुआ। उस समय जब इसने मर्डर किया था पटेल 22 साल का था। आज ये 54 साल का है, नहीं 50 साल का है। अपने पिता की न्यूज एजेंसी के लिए काम करता था, शेरलॉक होम्स न्यूज, बेकर स्ट्रीट पे। इसके पास कोई इनकम नहीं थी, पैसा नहीं था। मरीना की 80 यूरो की फीस थी, जो कि उस समय काफी, 1994 में एक अच्छा खासा, 80 यूरो तो 1 यूरो कितना, लगभग 90-100 रुपए का होता है ना, तो आप उस हिसाब से जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए, 8,000 के करीब, है ना। तो अब बड़ी बात यह है कि 28 साल बाद उस समय क्यों नहीं पकड़ा गया, मतलब कोई एविडेंस नहीं मिला। तो बहुत सारे सवाल थे। पकड़ा भी कैसे, कि आप देखिए, ये केस ठंडे बस्ते में चला गया। अब क्योंकि मरीना की जॉब ऐसी थी कि उसके लोगों का आना जाना रहता था, तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसको सब मिले, उसको कॉन्डम से लेकर सीमेन से लेकर बहुत लोगों के, 100 से ज्यादा लोगों के सैंपल मिले, लेकिन कोई भी इसका मर्डर जो है वो नहीं निकला। तो अब बात वही है कि कैसे आखिर पहुंचे कि लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। 14 साल बाद 2008 में
लंदन पुलिस ने इसको री एग्जामिन करने की सोची, क्योंकि बहुत ही ब्रूटल केस था। पुलिस साइंटिस्ट ने यह देखा कि एक जो रिंग पहनी है उसमें एक बाल है, और बाल में आपका डीएनए होता है। अब जो डेवलप्ड नेशन है, हमारे यहाँ भी ये बात अब हो ही गई है कि डीएनए का रिकॉर्ड, डीएनए टेक्नोलॉजी जो है बहुत जबरदस्त होती है। डीएनए से पता लगा सकते हैं कि आप कौन है, आपकी सब कुछ, पूरा आपकी कुंडली खुल जाएगी। तो एक सिंगल हेयर ने, एक बाल ने इसको फंसा दिया, तो इसकी रिंग पे एक बाल मिला, ठीक है। और डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू, क्योंकि जो जितने भी डीएनए ना वो सब रजिस्टर्ड होते हैं डेटाबेस पे, तो सैंपल लिया, डीएनए कॉम्बिनेशन पता चला, डाला और आ जाएगा ये कौन आदमी है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसका डीएनए, इस रिकॉर्ड में भी इसका डीएनए नहीं मिला। जो सरकारी रिकॉर्ड होता है ना उसमें भी इसका डीएनए नहीं मिला। सो डीएनए रिकॉर्ड मिला ही नहीं। अब क्या करें? 5 साल बाद 14 सितंबर 2013 पटेल ने अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत तेज मुक्का मारा। मिस्टेक थी ये, अगर ये लड़ाई नहीं होती तो शायद ये कभी पकड़ा नहीं जाता, जिसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने कंप्लेन लिखाई कि इतनी जोर मारा कि मैं घायल हुई, कट्स, ब्रूजेस, बहुत ज्यादा दिक्कत। तो इसको कॉन्विक्ट किया गया, नुकसान पहुंचाने के चक्कर में तुम ये सब कर रहे हो। अब जब आप किसी को कॉन्विक्ट करते हो उसका तुरंत डीएनए लेते हो, डेटाबेस में चढ़ जाता है, डीएनए डेटाबेस में चढ़ गया। तो 2022 में जब मरीना कोप्पल की फाइल को रिव्यू किया गया, इस समय डीएनए टेक्निक अपनाई गई, इस बाल को रखा, मिल गया डीएनए। तुरंत संदीप को पूरा सब मैचिंग हुई और संदीप को तुरंत जो है वो गिरफ्तार किया गया। यह चीज है। अब हो सकता है कि शायद मरीना के बाल को पकड़ा होगा, है ना, या हो सकता है मरीना ने इसके बाल को पकड़ा होगा जब ये सब हो रहा होगा, तो वहां पे डीएनए, मतलब इसकी रिंग में वो बाल फंस गया होगा, जिसकी वजह से इनकी लग गई। 19 जनवरी 2023 को इसको अरेस्ट किया गया और डीएनए मैचिंग शुरू हुई और बाद में पता चला कि हाँ यही है। और उसके बाद फिर 2024 को, अभी 16 फरवरी को इसको ये कॉन्विक्ट कर दिया गया कि हाँ भैया यही जो है वो, अब तो काफी बूढ़ा सा हो गया ये। अब बड़ी बात यह है कि इसने इसको मारा क्यों, पता नहीं इसका, क्योंकि संदीप कह रहा है कि मैंने कत्ल ही नहीं किया, सब बकवास है। अभी तक ये नहीं पता चला है कि इसको मारा क्यों, क्या रीजन था। हो सकता है कि इसकी सर्विस शायद देने से मना कर दिया, माइट बी पॉसिबल। हो सकता है पैसे के लिए मारा हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट ये पता नहीं चला कि इसने इसका कत्ल किया क्यों, क्या ऐसी आपसी रंजिश थी। शायद इसीलिए इनका हस्बैंड ये कहता था कि ये काम सही नहीं है। दैट वॉज द मेन रीजन। कोई भी एविडेंस भी नहीं मिल रहा सेक्सुअल एक्टिविटी का, तो पागलपन है, सनक है, जिसकी वजह से ये जान गई है। तो ये लेक्चर था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगने की तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन एक कहानी ऐसी आप देख सकते हैं ना कि एक मर्डर होता है और उसके बाद 28 साल तक, आफ्टर 28 ईयर्स जो है, हम ये देखते हैं कि सजा मिलती है। और ऐसे मैंने आपको और भी कहानियां जो है वो बताई हैं, ठीक है, और भी कहानियां जो है मैं बताता रहूंगा। तो यहां पे अजीब और गरीब चीज हुई है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि और कौन सी कहानी आप जानना चाहते हैं, और क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।